Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL continue. जैसे स्टैंडर्ड थर्ड में मैं जो असाइनमेंट में से ये असाइनमेंट जो करा रही हूँ, जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3। तो ये स्टैंडर्ड थर्ड में हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। उसमें हम देखेंगे आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश एफएल और क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज। तो इसमें से तुम लोगों को तैयारी करनी है क्वेश्चन आंसर भी, जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं। तो आज हम पहले 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक। तो उसका आंसर हम लिखेंगे मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक बिकॉज ही वांट टू हैव सम फन। ठीक है, ये जो मिस्टर रैबिट जो चैप्टर है जो हम देख चुके हैं पहले, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन आंसर लिए हैं। तो मैं वापस से देखो ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वापस से करा रही हूँ। Why did Mr. Rabbit decide to play a prank? तो उसका आंसर आता है मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक बिकॉज ही went टू हैव सम फन। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डिड मिस्टर रैबिट really have a cow? Did Mr. Rabbit really have a cow? तो उसका आंसर हम देखेंगे नो, मिस्टर रैबिट डिड नॉट हैव अ काउ। नो, मिस्टर रैबिट डिड नॉट हैव अ काउ। तो ये 2nd नंबर का आंसर है। अब हम देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। Who was the biggest crater on land? वापस से देखो, Who was the biggest crater on land? तो इसका आंसर है, देखो नीचे, मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट was the biggest crater on land. Mr. Elephant was the biggest crater on land. ठीक है, अब हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है Where did Mr. Rabbit hide the drum? Where did Mr. Rabbit hide the drum? तो उसका आंसर है मिस्टर रैबिट हाइड द ड्रम इन द बसेस। मिस्टर रैबिट हाइड द ड्रम इन द बसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। विच सीजन इज द बॉय टॉकिंग अबाउट? वापस से देखो 5 नंबर का क्वेश्चन। विच सीजन इज द बॉय टॉकिंग अबाउट? तो उसका आंसर आता है द बॉय इज टॉकिंग अबाउट द समर सीजन। द बॉय इज टॉकिंग अबाउट द समर सीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है What is the boy's daily activity? What is the boy's daily activity? तो उसका आंसर आता है The boy's daily activity is swimming. देखो वापस से मैं 6 नंबर का आंसर बता रही हूँ। The boy's daily activity is swimming. अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन।
7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू इज द बॉय डू व्हील स्विमिंग। व्हाट डू इज द बॉय डू व्हील स्विमिंग। तो उसका आंसर आता है, व्हील स्विमिंग द बॉय ड्राइव्स। फोल्ड्स स्पेस, प्लांट्स लेग्स एंड शॉर्ट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेज इन समर। डिस्क्राइब द डेज इन समर। तो उसका आंसर आता है, द डेज इन समर आर हॉट एंड लॉन्ग। वापस से देखो, इसका आंसर बता रही हूँ 8 नंबर का, द डेज इन समर आर हॉट एंड लॉन्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डू इज द रॉबिन स्टॉप सिंगिंग। व्हेन डू इज द रॉबिन स्टॉप सिंगिंग। तो इसका आंसर आता है, द रॉबिन स्टॉप सिंगिंग इन समर। द रॉबिन स्टॉप सिंगिंग इन समर। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखते हैं, वाई डू इज द बॉय वॉन्ट टू बी अ डक। Why do is the boy want to be a duck? तो उसका आंसर है 10 नंबर का, देखो, the boy want to be a duck so that he can swim as long as he want to। वापस से देखो, the boy want to be a duck so that he can swim as long as he want to। तो ये था 10 नंबर का आंसर। अब हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है, हाउ डिड रेड ऑरेंज एंड ग्रीन हैव ग्रेट फन टुगेदर। हाउ डिड रेड ऑरेंज एंड ग्रीन हैव ग्रेट फन टुगेदर। इसका आंसर है, रेड ग्रीन एंड ऑरेंज हैड फन स्टॉपिंग द व्हीकल्स, लेटिंग द पीपल क्रॉस एंड देन allowing the vehicles to go। ठीक है, अब हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर से व्हेन ही सो दैट ऑरेंज वॉज नॉट वर्किंग। वापस से देखो क्वेश्चन 12, व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर say when he saw that orange was not working। तो इसका आंसर हम आगे देखते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं 12 नंबर का आंसर, when the police officer saw that orange was not working, he said that he could not control the traffic without orange। देखो, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे हमने आगे देखा 12 नंबर का क्वेश्चन, और तो इस ये जो 12 नंबर का आंसर है, क्या है, 12 नंबर का आंसर है। अब देखो, वापस से मैं ये आंसर बता रही हूँ तुम लोगों को। When the police officer saw that orange was
Not working, he said that he could not control the traffic without orange. तो ये 12 नंबर का आंसर है। अब हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक रेड एंड ग्रीन फ्लैग व्हेन दे हर्ड द पुलिस ऑफिसर्स वर्ड्स। वापस से देखो, ये 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। व्हाट डू यू थिंक रेड एंड ग्रीन फ्लैग व्हेन दे हर्ड द पुलिस ऑफिसर्स वर्ड्स। तो उसका आंसर है, व्हेन रेड एंड ग्रीन हर्ड द पुलिस ऑफिसर वर्ड्स दे। देखो, ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो वापस से हम देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक रेड एंड ग्रीन फ्लैग व्हाट व्हेन द हार्ड द पुलिस ऑफिसर्स वर्ड्स, है ना। तो इसका आंसर आता है ये रहा, व्हेन रेड एंड ग्रीन हार्ड द पुलिस ऑफिसर वर्ड्स दे really said that everyone was important। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। वाई वेयर द लाइट्स ग्लाड टू बी स्विचेड ऑफ एट नाइट। वापस से देखो, मैं पढ़ रही हूँ ये क्वेश्चन 14 नंबर का। वाई वेयर द लाइट्स ग्लाड टू बी स्विचेड ऑफ एट नाइट। तो इसका आंसर आता है, देखो, द लाइट्स वेयर ग्लाड टू बी स्विचेड ऑफ एट नाइट because they had worked hard all day, they were very dry। ठीक है, ये 14 नंबर का आंसर था। अब हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ड्राइवर्स डू व्हेन ऑरेंज स्टॉपेड वर्किंग। वापस से देखो, व्हाट डिड द ड्राइवर्स डू व्हेन ऑरेंज स्टॉपेड वर्किंग। तो ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हम नीचे देखते हैं। ये जो 15 नंबर का आंसर आता है, व्हेन ऑरेंज स्टॉपेड वर्किंग ड्राइवर्स हॉर्न यंगली। वापस से देखो ये आंसर, व्हेन ऑरेंज स्टॉपेड वर्किंग ड्राइवर्स हॉर्न यंगली। ठीक है, अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द पिक्चर्स। वापस से देखो, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द पिक्चर। तो इसका आंसर है, देयर आर 2 चेयर्स इन द पिक्चर्स। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पिक्चर्स है उसमें तुम लोगों को कितनी चेयर की पिक्चर्स दिखाई देती है। तो उसका आंसर बताया है कि ये जो पिक्चर्स है उसमें 2 चेयर है। कितनी चेयर है? 2 चेयर है। अब हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। वेयर इज द फ्लावर वाज। वापस से देखो क्वेश्चन, वेयर इज द फ्लावर वाज। तो इसका आंसर है, द फ्लावर वाज इज ऑन द टेबल। देखो इसमें बताया है कि फ्लावर वाज जो फूलदानी रहती है वो कहाँ पे है।
तो इसका आंसर है द फ्लावर वाज इज़ ऑन द टेबल, यानी ये फ्लावर वाज है वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो वेयर इज़ द फ्लावर वाज, तो उसका आंसर है द फ्लावर वाज इज़ ऑन द टेबल, यानी फ्लावर वाज टेबल के ऊपर है। अब हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। वेयर इज़ द बॉल। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द बॉल। तो उसका आंसर आता है द बॉल इज़ अंडर द टेबल। देखो वापस से आंसर बता रही हूँ, द बॉल इज़ अंडर द टेबल। अंडर यानी नीचे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताया कि बॉल कहाँ है, तो यहाँ आंसर में बताया है कि बॉल टेबल के नीचे है। बॉल कहाँ है, तो बॉल टेबल के नीचे है। अब हम देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। मौलाज हैंड राइटिंग वॉज सो बैड डेट। मौलाज हैंड राइटिंग वॉज सो बैड डेट। तो इसका आंसर है मौलाज हैंड राइटिंग वॉज सो बैड डेट ओनली ही कॉल्ड रियड इट। ठीक है, देखो वापस से बता रही हूँ 19 नंबर का आंसर। मौलाज हैंड राइटिंग वॉज सो हार्ड डेट ओनली ही कड रीड इट। ठीक है, अब हम देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज गोइंग टू बी held in Gandhinagar। What is going to be held in Gandhinagar। तो ये जो 20 नंबर का आंसर है वो हम देखेंगे। A science fair is going to be held in Gandhinagar। वापस से देखो ये 20 नंबर का क्वेश्चन। A science fair is going to be held in गांधीनगर। ठीक है, अब हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है who would like to पार्टिसिपेट इन इट। देखो ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर का वापस से बता रही हूँ। हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। तो उसका आंसर है अस्मी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। देखो 21 नंबर का आंसर मैं वापस से बता रही हूँ। आसमी वुड like to participate in it। अब हम देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडियन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन। वापस से देखो मैं पढ़ रही हूँ। व्हाट इज़ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये जो 22 नंबर का जो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा वापस से और एक बार पढ़ रही हूँ मैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसका आंसर आता है आयुर्वेद is the Indian system of medicine। Ayurveda is the Indian system of medicine।
देखो वापस से मैं 22 नंबर का क्वेश्चन वापस से पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन आंसर दोनों। व्हाट इज़ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन? तो उसका आंसर बनता है आयुर्वेद इज़ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर बताए, जैसे मैंने 1 से लेके पूरे 22 तक, 1 से लेके पूरे 22 तक मैंने जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे 1, इसमें से ही तुम लोगों को असाइनमेंट में से, ये असाइनमेंट ही है तो इसमें से ही तुम लोगों को क्या करना है, तैयारी करनी है। और ये जो क्वेश्चन 3 है वैसा अब और एक क्वेश्चन 4 भी बनेगा। तो क्वेश्चन 1 तो मैं 1 और 2 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, और आज मैंने क्वेश्चन 3 भी करा लिया, और कल तुम लोगों का क्वेश्चन 4 का भी यानी यानी कल तुम लोगों का क्वेश्चन 4 भी यानी हो जाएगा, है ना, कंप्लीट। तो तुमको 1 से लेके पूरे 4 तक ये जो क्वेश्चन आंसर और जो फिलिंग द ब्लैंक से और भी मैं मैच के जो करा वो सब तुमको इसमें से ही यानी तैयारी करनी है। और यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो भी तुमको यानी इसमें से तैयारी करनी है, असाइनमेंट में से तैयारी करनी है। और जो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन आंसर, तो वो लोग तुम यानी तुम्हारे पास जो बुक हो तो बुक में से भी देख के यानी आंसर ढूंढ के कर सकते हो। और जैसे इजीली मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर पीछे कराए हैं, यहाँ देखो जैसे कि 16 नंबर से लेके मैंने 19 यानी 1 2 3 और 4, ये जो 4 क्वेश्चन है वो एकदम इजी है। तो इसमें से ही हो सके उतना तुमको यानी तैयारी करनी है। वैसे तो पूरे में ही करनी है, 1 से लेके पूरे 22 तक जो क्वेश्चन आंसर है वो सब में से करना है, लेकिन ये जो 4-5 क्वेश्चन आंसर एकदम इजी है तो उसमें तुमको ज़्यादा यानी रीडिंग करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3, यहाँ पे पूरा होता है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।